कहने नहीं का औकात है बात करने के लिए? जोर से हम लोग बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपके डर से वो थाना छोड़ के भाग गए हैं? ये मुंह में कारिक पोत के भाग गए हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर थाना अध्यक्ष नहीं भागते तो ऐसा अब भी थाना में ताला मारेंगे। जितने भी दलित समाज के लोग आए हैं सब थाना में, जितना पुलिस का रूम है सबको बाहर भगाएंगे कान पकड़ के, और हम लोग यहाँ रहेंगे क्योंकि हमारा समाज गांव में सुरक्षित नहीं। संविधान में सिकड़ है। जी बिल्कुल, बाबा साहब बोले थे कि जहाँ बाबा साहब आप लोग कानून पढ़ लीजिए, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 संविधान के अनुच्छेद पढ़ लीजिए कि अगर कोई तलवार भोंकता है तो आप भी उसको तलवार भोंकिए। आपको अगर कोई गोली मारता है तो आप भी उसको गोली मारिए। अगर आपको कोई एक थोबी मारता है तो आप उसको 2 थोबी मारिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। आने से पहले आप सूचना दिए थे थाना अध्यक्ष को कि यहाँ पे रैया हम आ रहे हैं? थाना अध्यक्ष की जात हमारा समाज को हत्या कर दिया, सूचना दिया था कि तुम्हारा जात को हम हत्या कर रहे हैं। अगर सूचना दे के हत्या करता तो हम भी सूचना दे के आते। कौन सा सूचना के पाठ पढ़ा रहे हैं भाई साहब आप? तो कि कृष्णा यादव इतना रंडीबाज, इसके इतना जातिवाद, इतना भ्रष्ट, इसके इतना घूसखोर और इसके बाद इतना मुंहचोर, पूरे इंडिया में कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा जिसका सबूत हमारे पास है। तो ये रंडीबाजी कैसे क्या है? रंडीबाजी देख लीजिए, यहाँ गौरीचक में एक जगह रसलीलिया मनाया जाता है, कोठा पर डांस कराया जाता है, सेक्स सर्किट चलाया जाता है, और वहाँ कृष्णा यादव भी जाते हैं जिसका सबूत हमारे पास। आपके पास उसका सबूत क्या है? जी बिल्कुल, आपको क्यों दिखाएं? आप कार्रवाई कीजिएगा। कृष्णा यादव आवे, हम मीडिया में चलाएंगे, उसके खबर को चलाएंगे। देखिए पहले ये तो चलाइए। थाना अध्यक्ष लोग बोल रहे हैं कि हम बात करवाते हैं, थाना अध्यक्ष बात करने के लिए काहे नहीं तैयार हो रहे हैं? का औकात है बात करने के लिए? जोर से हम लोग बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आपके डर से वो थाना छोड़ के भाग गए हैं? ये मुंह में कारिक पोत के भाग गए हैं, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर थाना अध्यक्ष नहीं भागते तो ऐसा अब भी थाना में ताला मारेंगे। जितने भी दलित समाज के लोग आए हैं सब थाना में, जितना पुलिस का रूम है सबको बाहर भगाएंगे कान पकड़ के, और हम लोग यहाँ रहेंगे क्योंकि हमारा समाज गाँव में सुरक्षित नहीं है। हम लोग थाना में सुरक्षित है। ये थाना पहले गरीब शोषित वंचित के लिए है, ना कि चोरी करने के लिए, दलाली करने के लिए और अयासी करने के लिए थाना नहीं खोला गया है। अभी सब पुलिस वालों को कान पकड़ के भगाएंगे और गाय भैंस बकरी सब लाए, सब रूम में जाके भी सोएंगे। थाना अध्यक्ष आपके थाना से उठकर मैंने चलता है, लेकिन यहाँ से जिस तरह से आप प्रक्रम बता मीडिया महोदय, यही नहीं पूरे बिहार के ये थाना अध्यक्ष के साथ साथ ऐसे फॉरवर्ड IAS IPS का सबूत हमारे पास है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फॉरवर्ड के पता नहीं दबाव में क्यों है। इन लोगों को कोई वीडियो बना के रख लिया है या कोई सबूत रख लिया, कि चुप क्यों है? अगर मीडिया महोदय के अगर कोई नंगा लड़की के साथ कोई वीडियो बना के रख लेगा तो मीडिया महोदय को औकात है कि जवान खोलेगा? तो हमको भी सूत्रों के द्वारा, गुप्तचर के द्वारा पता चला है कि तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार के भी नंगा वीडियो किसी लड़की के साथ कोई रख लिया है, लेकिन हम नहीं कहेंगे क्योंकि उन दोनों संवैधानिक पद पर है। सर, इतना आपके पास एविडेंस है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही तो अब हम लोग मांगना छोड़ दिए, छीनने आए हैं। छीन के लेंगे सर? जी बिल्कुल, बाबा साहब के संविधान से। ये जो कानून जो चल रहा है, देश जो चल रहा है, किसी जात से नहीं। बाबा साहब के संविधान में सिकड़ है। जी बिल्कुल, बाबा साहब बोले थे कि जहाँ बाबा साहब आप लोग कानून पढ़ लीजिए, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 संविधान के अनुच्छेद पढ़ लीजिए कि अगर कोई तलवार भोंकता है तो आप भी उसको तलवार भोंकिए। आपको अगर कोई गोली मारता है तो आप भी उसको गोली मारिए। अगर आपको कोई एक थोबी मारता है तो आप उसको 2 थोबी मारिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। आप अनुच्छेद 96 से लेके 105 तक पढ़ लीजिए। गूगल का जमाना है, नेट पर सर्च मार लीजिए, है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, यहाँ से आने से पहले आप सूचना दिए थे थाना अध्यक्ष को कि यहाँ पे रैया हम आ रहे हैं? थाना अध्यक्ष की जात हमारा समाज को हत्या कर दिया, सूचना दिया था कि तुम्हारा जात को हम हत्या कर रहे हैं। अगर सूचना दे के हत्या करता तो हम भी सूचना दे के आते। कौन सा सूचना के पाठ पढ़ा रहे हैं भाई साहब आप? अध्यक्ष को पेट्रोलिंग भी तो करना होता है, वो लोग भी तो वो भी तो देखेंगे। तो थाना अध्यक्ष के यहाँ का थाना अध्यक्ष ओनली वन है? ये पुलिस ट्राफी है, ये पुलिस चौकी है, ये थाना है? तो थाना में 100 को पदाधिकारी हैं, तो सब तो देख रहे हैं कि सब भाग गए हैं चोर की तरह। अच्छा गोल्डन जी, सुनते हैं कि थाना अध्यक्ष कृष्णा यादव बहुत ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। बोले तो कि कृष्णा यादव इतना रंडीबाज, इसके इतना जातिवाद, इतना भ्रष्ट, इसके इतना घूसखोर और इसके बाद इतना मुंहचोर, पूरे इंडिया में कोई थाना अध्यक्ष नहीं होगा जिसका सबूत हमारे पास है। तो ये रंडीबाजी कैसे क्या है? रंडीबाजी देख लीजिए, यहाँ गौरीचक में एक जगह रसलीलिया मनाया जाता है, कोठा पर डांस कराया जाता है, सेक्स सर्किट चलाया जाता है, और वहाँ कृष्णा यादव भी जाते हैं जिसका सबूत हमारे पास। आपके पास उसका सबूत क्या है? जी बिल्कुल, आपको क्यों दिखाएं? आप कार्रवाई कीजिएगा। कृष्णा यादव आवे, हम मीडिया में चलाएंगे, उसके खबर को चलाएंगे। देखिए पहले ये तो चलाइए, ये तो चलाइए, ये वाला चला दीजिए, फिर उसके बाद ये तो ऑलरेडी व्हाट्सएप पर चल ही रहा है। ठीक है, वो भी देंगे, ये तो ऑलरेडी देंगे। थाना अध्यक्ष को आने दीजिए, थाना अध्यक्ष के सामने देंगे। थाना अध्यक्ष तो डर करके का तो भाग गए हैं। हाँ, तो भागे हैं, तो अभी हम लोग रहेंगे, थाना में ताला मारेंगे। इन लोगों का कहना है कि अगर आपका आरोप सच है
तो आगे आप क्यों नहीं एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं? हम तो बोल ही रहे कि मेरा आरोप सच है, आगे हम जाएंगे तो यहाँ थाना बंद कर दीजिए ना। थाना क्यों खोला गया है? मलाई खाने के लिए, दलाली करने के लिए, जूठा चाटने के लिए। हम यहाँ थाना में ताला मारेंगे या थाना नहीं रहेगा तो हम आगे जाएंगे, और जब थाना है तो फिर थाना में हम आएंगे। आपका पहला प्रायोरिटी है कि थाना से मुझे इंसाफ मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहला पर हाँ पूछ लीजिए। जैसे कहना है कि 6 मेरा ये फरार हो चुका है, 370, 395, 527, 368 जो है मेरा ये SC केस यहाँ दर्ज है। लेकिन लाला यादव, सत्येंद्र यादव, उपेंद्र यादव, पूजा यादव, जय यादव, धनीश यादव, मनीष यादव, इन लोग को गिरफ्तार गुंडा थाना प्रभारी कृष्णा कुमार यादव नहीं कर रहा है। क्या है? और इसी गरीब को बेचारा के बाप नहीं है, झूठा केस इस पर मर्डर केस किया, 6-7 को झूठा केस किया, 20 बीघा प्याज के खेत में आग लगा दिया, और घर से इसका माँ कहीं और भाई कहीं और भागने पर मजबूर रहा, जिसका भरपाई कौन करेगा? और ये अपना जात को बचाया और इसको फंसाया, और बाद में जब जांच हुआ तो ये निर्दोष पाया गया, जिसका भरपाई कौन करेगा? आप तमाम लोग देख रहे हैं जो है वो लगातार आप ये गोल्डन दास का जो आरोप है, हमको अगर कोई जेल भेजेगा झूठा केस में तो थाना आदेश क्या करेगा? तो जिस तरह चमार के एक विधवा महिला को और एक छोटा बच्चा के माँ को, महिला को जेल भेजा झूठा केस में, इसको बर्खास्त करे और जेल भेजे तो हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो लोग नहीं हटेंगे। इसका पीआर बाउंड मांगा जाए जो छोड़, और 2-2 लाख रुपए 21 को पकड़ा था, 2-2 लाख रुपए थाना अध्यक्ष 18 को लेके और छोड़ दिया, जिसका थाना का CCTV कैमरा आप लोग जांच कीजिए। और अगर जो पैसा वाला था वो पैसा दे के छूट गया, जो गरीब था, असहाय था, जो पैसा दे नहीं पाया, उसको जेल भेज दिया, जिसका CCTV फुटेज निकाल के देखा जा सकता है 18 के PR बॉन्ड पर छोड़ा है कि नहीं छोड़ा।